हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामिनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताने वाली हूँ और ये भी बताऊँगी कि आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे आपका एक भी अंक कटे ना। जीवन परिचय लिखने का मैं तरीका बताऊँगी जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। आप पहले क्या करेंगे, एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जैसे मैंने कॉलम बनाया है। राइट साइड में अपने बोर्ड कॉपी में ऐसे एक कॉलम बना लेंगे और उसमें मेन पॉइंट, जितने भी मेन पॉइंट होंगे, जैसे जिनका जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान और पिता का नाम। अगर मान लीजिए माता का नाम दिया है तो माता का नाम, मृत्यु, रचना, ये सारे मेन पॉइंट लिख लेंगे ऐसे कॉलम में। फिर इधर बाएं साइड में जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे और जस्ट उसके थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के उसके बगल से यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तब उनका जीवन परिचय देंगे और रचना, फिर साहित्य परिचय, साहित्य में स्थान, ये सब मेन पॉइंट हैं जिन्हें आपको लिखना ज़रूरी होता है जिससे आपका नंबर कटता नहीं है। तो देखिए मैं बता रही हूँ कि कितना किसमें लिखेंगे जिससे आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से जीवन परिचय कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। देखिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानूगो थे। कानूनुगो थे। क्या थे? कानूनुगो। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनकी शिक्षा जो प्रारंभ हुई वो उनके पिता के साथ कहाँ? राठ जिले में हुई थी। राठ जो जिला का तहसील है वहीं पे हुई थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ की? मिशन स्कूल में। आपको बताना होगा, ये सब लिखना होगा कि इन्होंने 10वीं की जो परीक्षा उत्तीर्ण की वो मिशन स्कूल से किए थे। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। देखिए, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये गणित में कमज़ोर थे जिसके कारण ये 10वीं के बाद आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। इन्होंने इंटरमीडिएट के लिए शिक्षा इलाहाबाद में ली थी। मतलब इन्होंने इलाहाबाद में इंटरमीडिएट में एडमिशन कराया था, पर आगे देखिए क्या हुआ, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने एडमिशन तो लिया इलाहाबाद में बट एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधे में इनका पढ़ाई छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। जब आगे नहीं पढ़े तो क्या किए, नौकरी करना, मतलब नौकरी शुरू कर दिए। कहाँ किए? मिर्ज़ापुर के न्यायालय में। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अब देखिए, जो इन्होंने नौकरी ज्वाइन किया वो भी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था जिसे ये त्याग दिए। मतलब ये नौकरी किए ही नहीं, फिर उसे छोड़ दिए। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। नौकरी छोड़ने के बाद क्या किए? एक चित्रकला के अध्यापक बन गए। देखिए, अध्यापक क्या कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। देखिए, ये चित्रकार थे, अध्यापक थे और उसके साथ साथ क्या किया इन्होंने? क्या किया? देखिए, कहानी भी लिखा और कविता भी लिखा, निबंध, नाटक, सब ये सब काम किए। देखिए, इनकी जो विद्वता थी उससे प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारी सभा में सम्मान से बुलाया गया। आप ये भी लिख देंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो बहुत ही मतलब पढ़ने में अच्छे थे जिससे इनकी विद्वता से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी ने बुलाया और काशी नागरिक प्रचारी सभा में सम्मान से बुलाया और इन्हें कार्य दिया वहाँ पे। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के
प्राध्यापक के रूप में हो गई। अब आगे इनका देखिए। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। देखिए इन्होंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में, इन्होंने बहुत बहुत ही काम किया। देखिए अब अध्यक्ष, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो चुके हैं। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। अब देखिए इनका मृत्यु सन 1941 में हो गया। इन्होंने जब तक मतलब जिंदा रहा तब तक अपनी लाइफ में मेहनत करते रहे, अनेक परिश्रम भी झेले और कई चीज़ें भी अपने लाइफ में पाया, जैसे कि अध्यापक बने, फिर नौकरी किया और अध्यक्ष भी बने, बहुत कुछ किए। फिर सन 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इसके बाद अब रचना लिखेंगे। रचना में ऐसे लिखेंगे कि शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। ऐसे आप रचना हेडिंग लगाएंगे, फिर इतना ये सब लिखेंगे। फिर लिखेंगे इनकी जो रचनाओं का विवरण है वो निम्नवत है, ऐसे बता देंगे। फिर हेडिंग लगाएंगे निबंध, ऐसे निबंध लिखेंगे। फिर आलोचना, इतिहास, संपादन, ये सब जितनी भी उनके मतलब रचना में हेडिंग होंगी, सारा हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे। इससे आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, नंबर भी नहीं करते हैं। तो निबंध में देखिए क्या है, चिंतामणि, इसके 2 भाग हैं, चिंतामणि के 2 भाग हैं, तो ऐसे चिंतामणि लिख देंगे और फिर 2 भाग लिख देंगे। तथा विचार विधि इनकी रचना है निबंध में। ऐसे ये MCQ में भी पूछे जाते हैं कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर विचार विधि आ जाएगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। ऐसे MCQ में भी आते हैं। अब आलोचना देखिए। आलोचना में रस मीमांसा और त्रिवेदी सूरदास। इतिहास हेडिंग लगाएंगे, इतिहास में लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन में देखिए जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और इत्यादि, मतलब और भी होंगे। आप इतना ही लिख देंगे काफ़ी है। अब साहित्य में इनका जो स्थान था ये भी बताना ज़रूरी होता है। लास्ट हेडिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये हेडिंग लगाना पड़ेगा, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आप जीवन परिचय लिख देंगे और पूरे नंबर मिलेंगे ही नहीं, फिर कहेंगे कि नंबर कहाँ चला गया। तो इसलिए आप ऐसे ही लिखें जिस तरह मैं बता रही हूँ। हिंदी निबंधों को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मधुर आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक थे। क्या थे? युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। आप इतना लास्ट लाइन में ज़रूर लिखेंगे कि जो हृदय से थे वो कवि थे, मस्तिष्क से आलोचक थे और जीवन से अध्यापक थे। क्या थे? जीवन से अध्यापक थे। आई होप आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इनका जीवन परिचय तैयार कर लेंगे और इसी तरह जीवन परिचय लिखेंगे में, जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। सेम ऐसे कॉलम बनाएंगे, फिर जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे, फिर ऐसे लिख देंगे। और जो मेन पॉइंट होगा वो जीवन परिचय में ऐसे आप उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे। जैसे इनका नाम है, फिर जन्म है, जन्म स्थान है, इनके पिता का नाम है, ऐसे ब्लैक पेन ही यूज करेंगे आप। अगर स्केच भी यूज करना है तो ब्लैक ही करेंगे, रेड बिल्कुल नहीं, रेड नहीं, बस ब्लू और ब्लैक 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।